कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ता है, तो आज शुरुआत करें वैसे। हेलो फ्रेंड्स, आई हैव ऑलवेज हर्ड गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी अगर शुरुआत होती है तो आधी मंजिल पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ऐसा माना जाता है। स्टॉक मार्केट बहुत ललचाने वाला या बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला एक फील्ड है, या यहाँ पे बहुत सारे लोग ये उम्मीद लेके आते हैं, कुछ मिरेकल है ना, एक मैजिकल वॉन्ड की उम्मीद लेके यहाँ पे आते हैं। थोड़ा रिव्यू लेते हैं चीज़ों की। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, क्या क्या चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको सावधानता बरतनी है, ये सभी चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि ये बहुत टेम्पटिंग लगता है सब्जेक्ट हमें, और हम बिना कुछ सोचे उसमें जंप कर देते हैं। और स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारी रोचक रंजक कहानियाँ हमें सुनने के लिए मिलती है। कुछ छोटी सी सावधानता की सूचनाएं अगर हम समझ ले तो हमारा ये जर्नी बहुत आसान हो सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कभी भी आप ब्लाइंडली जंप मत कीजिए, राइट। थोड़ी जानकारी लीजिए उस सब्जेक्ट की। जो भी प्राइमरी प्रोफेशन अभी आप कर रहे हो, उस प्राइमरी प्रोफेशन में यू हैव स्पेंट सम ईयर्स, कुछ साल आपने बिताए हैं कॉलेज में, स्कूल में, और वहाँ पे आपने कुछ सीख पाई है, और उसके आगे फिर आप उस प्रोफेशन में कुछ अपना योगदान दे पा रहे हो, है ना। स्टॉक मार्केट भी वैसे ही है। स्टॉक मार्केट की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में सीखना ज़रूरी है। आप फंडामेंटल में बिलीव करते हो तो आपको फंडामेंटल की जानकारी लेनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस की भी जानकारी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू करना चाहिए। ये एक पहली सूचना थी मेरी। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि स्टॉक मार्केट कोई मैजिकल वॉन्ड नहीं है। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग मशीन, राइट। इट इज़ अ मनी मेकिंग मशीन, बट फॉर दैट यू मस्ट हैव अ सर्टन डिग्री ऑफ नॉलेज। कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और वो जानकारी पाने का आसान तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। आपको सीखने के लिए मिलता है, आप यूट्यूब के जरिए सीख सकते हो, आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो, आप कुछ किताबें पढ़ सकते हो। वो कैसे आपको आगे लेके जाना है आपका जर्नी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सीखिए इसके बारे में, एजुकेट योरसेल्फ। सीखना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे भी देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कुकिंग करने में दिलचस्पी होती है। पीपल लव टू कुक, एंड हाउ डू दे गो अबाउट इट? दे सर्च फॉर अ रेसिपी ऑन यूट्यूब एंड दे फॉलो दैट रेसिपी टू द टी, है ना। आखिरी एक एक पॉइंट तक उस रेसिपी को फॉलो करते हैं। फिर वो जो भी डिश आप बना रहे हो, उस डिश को आप टेस्ट करते हो, और आपको मनपसंद जो डिश आपकी होती है वो तैयार होती है। दूसरी बार आप जब फिर से ये प्रोसेस करते हो, उस समय पे आपको उतना ध्यान देना नहीं पड़ता है उस सारी सामग्री पे, उस पूरी रेसिपी पे, और आसानी से आप डिश बना पाते हो। 2 बार 3 बार 4 बार जब आप बनाते हो तो ये बहुत आसानी से हो जाता है आपके लिए। वैसे ही सीखिए इसके बारे में, शुरुआत कीजिए, और ये शुरुआत करने से आपका जो जर्नी है कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होगी। थोड़ा गलत करके, थोड़ा सही करके धीरे धीरे आप सीखोगे। बट अगर आपके पास एजुकेशन है तो यू आर गोइंग टू फाइंड अ सिंपल स्ट्रेटेजिक वे ऑफ एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट। ये बहुत रिवॉर्डिंग वर्ल्ड है स्टॉक मार्केट का, बहुत प्रॉमिसिंग है। लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। बट सीखिए इसके बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करना है, लोन लेके इन्वेस्ट मत कीजिए, राइट। इन्वेस्ट ओनली द सरप्लस फंड्स दैट यू हैव। किसी से बोरो करके, कहीं से कर्जा लेके मार्केट में निवेश मत कीजिए। ये तो श्योर शॉट रेसिपी है डिजास्टर की। इससे आप परहेज कीजिए, इससे अवॉइड कीजिए। और अगर आपके पास सरप्लस जो फंड है उसे आप इन्वेस्ट कीजिए तो उसकी चिंता आपको नहीं होगी, है ना। बहुत बार ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि क्या हम जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टॉक मार्केट एज अ करियर कर सकते हैं? आप ज़रूर कर सकते हो, बट पहले उसका कुछ तजुर्बा लीजिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, और वो एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि कितने पैसे आपको निवेश करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? लीवरेज कम से कम आपके पास हो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाट डू आई मीन बाय लीवरेज? बहुत बार ऐसे होता है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन लेते हो, या कुछ ऑर्डर्स के टाइप है, इंट्राडे में बहुत लीवरेज मिलता है। मतलब क्या होता है? आप 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेस करते हो और आपको मार्जिन देना पड़ता है केवल 20 या 30 हज़ार रुपये, तो आपको वहाँ पे लीवरेज मिल रहा है, 3 या 4 गुना लीवरेज आपको मिल रहा है।
वहां पे होता है ऐसे कि आप ज्यादा पैसे कमाने की ईर्ष्या से वहां पे निवेश कर रहे हो और एक लीवरेज ले रहे हो, बट उस पोजीशन पे होने वाले लॉस के लिए आपका माइंड रेडी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास कैपिटल 30,000 रुपये का है तो उसके बेसिस पे ही आपको पोजीशन लेनी है, जो लीवरेज नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और लीवरेज अगर पोजीशन नहीं होगी तो आपको रियल सेंस में मुनाफा होगा, तो उस मुनाफे के लिए भी या उस जगह पे होने वाले स्टॉप लॉस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहते हो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। हर्ड मेंटालिटी को अवॉइड कीजिए। बहुत बार ऐसे बताया जाता है न्यूज चैनल पे कि ये स्टॉक है, इसे जाके बाय कीजिए। कुछ न्यूज आती है और न्यूज पढ़ के इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो वो जो 10 बाकी के लोग कर रहे हैं वही करना हमें जरूरी नहीं है। डू नॉट फॉलो एनी हर्ड, किसी ग्रुप को फॉलो मत कीजिए, राइट? वहां पे जानकारी है, देयर हैज टू बी अ मेथड। वहां पे अगर कोई मेथड है और आप उस मेथड को फॉलो कर रहे हो, दैट्स द करेक्ट अप्रोच ऑफ गोइंग अबाउट इट। बट किसी के कहने पे आप अगर कोई इनिशिएट करते हो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, तो वो बहुत गलत होगा, बिकॉज उस पोजीशन को, उस ट्रेड को, उस इन्वेस्टमेंट को आप उतनी अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे। और एक इंपॉर्टेंट विषय है डाइवर्सिफिकेशन। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे आप 4 या 5 हिस्सों में इन्वेस्ट कीजिए, 4 या 5 अलग अलग हिस्सों में उसे बांटिए और वैसे उसे आप इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट अगर एक आपकी इन्वेस्टमेंट सफल नहीं होती है तो होने वाला नुकसान जो है वो उतने ही हिस्से पे होगा, आपकी पूरे निवेश पे नहीं होगा। सो डाइवर्सिफाई, राइट? ये डाइवर्सिफाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक अहम मुद्दा रहेगा। और मार्केट में प्रिडिक्शन के मोड में मत जाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि यहां पे टॉप हुआ है, यहां पे बॉटम हुआ है। आपकी ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसे आप डेवलप कीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो सीखिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ट्रेड करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है और ये ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। तो वो ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास होनी चाहिए और उस ट्रेडिंग सिस्टम को ही आप फॉलो कीजिए और मार्केट को प्रेडिक्ट करने से बचिए। प्रेडिक्ट नहीं करना है मार्केट को, बिकॉज एंड ऑफ द डे जिस किसी भी दिशा में मार्केट जाता है तो हम कहते हैं ना, भाव भगवान से। तो उसी प्रोवर्ब पे बिलीव करते हुए हमें मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी, बट हाँ, मार्केट में जहाँ पे बड़ा पैसा लग रहा है उसके साथ हमें अपने आप को अलाइन करना है। तो ये 8 मेरे आज के टिप आपके लिए थे और ये 8 टिप की वजह से आपका ये इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का जो जर्नी है, जिसकी शुरुआत आप यहाँ पे करना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, आसान होगा, ऐसी एक उम्मीद रखता हूँ। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।